पश्चिम बंगाल के हल्दिया से मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट देखिए बंगाल चुनावों पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर क्या बरसेगी नंदीग्राम की जनता की ममता या फिर शुभेंदु अपना अधिकार जमाने में कामयाब हो जाएंगे। नंदीग्राम का संग्राम इस वक्त प्रचंड हो गया है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के तमाम नेता मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इस महासंग्राम में अपनी अपनी पार्टियों को लेकर इनके क्या अपने अपने दावे और क्या वादे हैं। आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम का खास हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल के IT हेड मौजूद हैं, साथ ही उनके तमाम समर्थक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यकीनन ये लड़ाई अपने आप में बेहद दिलचस्प। हमारे साथ जॉय मलिक हैं, बीजेपी IT हेड वेस्ट बंगाल की। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। और हमारे साथ टीएमसी की ओर से टीएमसी के लीडर अजीजुल रहमान साहब जुड़ चुके हैं, आपका भी तालियों के साथ जबरदस्त स्वागत। और यहाँ पर जोश में है कार्यकर्ता, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, सत्ताधारी पार्टी है, क्या कहकर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं नंदीग्राम में? देखिए, हम लोग 10 साल का जो ये किया है, डेवलपमेंट किया है, जो विकास किया है, उसका ऊपर वोट लाने के ले जाएंगे। क्योंकि एक पार्टी जो धर्म की नाम पर वेस्ट बंगाल को भाग कर रहे हैं, एक पार्टी जो ऑल इंडिया को भाग कर रहे हैं, उसी के विपक्ष में हम लोग जा रहे हैं। धर्म के नाम पर तो दीदी भी राजनीति कर रही है, मंदिर वो भी तो घूमने जा रही है। नहीं, दीदी तो एक्चुअली सनातनी धर्म के आदमी है ना। हाँ। तो मंदिर में तो जाएगी ही। हाँ। तो सिर्फ दिलीप घोष या भाजपा का जो लीडर लोग है उन लोग का मंदिर नहीं है। मंदिर सबका ही है, जितना सनातनी धर्म का आदमी है सबका ही मंदिर है। मंदिर में कोई भी जा सकता है, मस्जिद में कोई भी जा सकता है। अजीजुल रहमान कह रहे हैं जॉय मलिक कि मंदिर में कोई भी जा सकता है, इस पर सिर्फ बीजेपी का एक अधिकार नहीं है। मैं एक चीज कहता हूं, अगर ये बात है तो ममता बनर्जी की सरकार में जो मंत्री है वो कहती है कि मेरे पास 30% ऑलरेडी वोट बैंक है। ये 30% वोट बैंक कौन सा 30% वोट बैंक है? ये किस बात की बात कर रहे हैं? ये अभी ये हिंदू मुसलमान नहीं हो रही है, तब ये हिंदू मुसलमान का राजनीति कौन कर रहा है? जय श्री राम का नारा लगा के ही चुनाव में वोट मांगेंगे। केंद्र का कामकाज क्यों नहीं गिनाया जाता यहाँ पर? साफ बात यह है कि यहाँ पर केंद्र का जितना भी प्रकल्प है यहाँ पर लागू होना नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, जो प्रकल्प है उसका नाम बदल के वहाँ पर भी घोटाले किया जाता है। आप बात कर रहे आम्फान की, आम्फान पे जो पैसा है, कौन बोला पैसा नहीं दिया? मोदी जी ने करोड़ों पैसा दिया। वो पैसा कहाँ गया है? हल्दिया की बात करें, करोड़ों पैसा दिया है, वो पैसा कहाँ चला गया? करोड़ों पैसा। देखिए, ये जो बोल रहा है जय को मालूम नहीं है, बच्चे है ना, इसलिए मालूम नहीं है। बात यह है कि मेरा बात यह है कि 7 साल जो मोदी सरकार आया है 2014 से आज तक, उनका जो निर्वाचनी मुद्दा था, उनको बोलिए 2 करोड़ का हर साल में नौकरी का जो मुद्दा था, उनको बोलिए 15 लाख का जो काला धन वो जब विदेश से लाकर हर अकाउंट में 15 लाख देने की बात था, उनको बोलिए ये जो डेवलपमेंट का बात था वो डेवलपमेंट क्या किया। और दिल्ली से तो पैसा क्यों नहीं देगा? वो यहाँ से सब टैक्सेशन जाता है, यहाँ से जब GST यहाँ से मिलता है। अरे वहाँ से पैसा आता है, आप लोग बांटते नहीं है, आरोप लगाती है बीजेपी। नहीं, उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है। देखिए, अगर काम ममता दीदी का सरकार करेगा तो फिर सरकार अब में आएगा। मैं बहुमत से तृणमूल कांग्रेस सरकार, मामाटी मानू सरकार 200 से ज्यादा सीट लेके आएगा, ये मैं दावा करता हूँ। 200 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे वो। इतना काम किया है दीदी ने, 200 से ज्यादा सीटें आने जा रही हैं उनकी दावा। 2 साल से काम हुआ है, बिल्कुल काम हुआ है। अगर 100 करोड़ आया है, 50 करोड़ पॉकेट में गया है और 50 करोड़ सभी ने पार्टी लोगों ने बांटा है, यही काम हुआ है। अगर काम हुआ होता आज पार्टी की ये नौबत नहीं आती कि बाहर के लोगों को, सेलिब्रिटी को लाके कैंडिडेट करना होता। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कितना पुराना कैंडिडेट है जो अभी कैंडिडेट बना है, ऐसा कोई बहुत कम है। तो पार्टी पे अपने कौन सा कैंडिडेट पुराना बना है? काफी पुराना मैं कह रहा हूँ। उनके पार्टी के लोगों को तो आप अपना कैंडिडेट बना रहे हैं, आप लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पार्टी नहीं बोल रही है, वहाँ से उन लोगों के नेता जो यहाँ आए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा दम घुटता था, हम लोग काम नहीं कर पाते थे। दीदी का यही है कि दीदी एक ही है पोस्ट और बाकी सब लैम्प पोस्ट। यही उन लोगों का नेता जो हमारे पार्टी में आया है वही लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये उन लोगों का पार्टी से जो आया है, ज्वाइन किया है, वही लोग का वर्जन है। यहाँ पर तो दम घुटता था आपकी पार्टी में नेताओं का, तो इसीलिए चले गए वहाँ पर, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, जय को बोलिए बोलने के लिए, भाजपा लीडर जो है उनको बोलने के लिए बोलिए कि सिद्धिनाथ गुप्ता आज जो यूपी का मिनिस्टर है, प्लीज नो कमेंट। ठीक है, बोलिए। जो सिद्धिनाथ गुप्ता जो था एक यहाँ कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का
जो भाजपा का लीडर यहाँ जो देखा, यहाँ का वेस्ट बंगाल देखता था, वो जब बोला था कलकत्ता की राजपथ में बोला था कि भाग मुकुल भाग, भाग ममता भाग, भाग शुभेंदु भाग। तो आज की मुर्दा उनको पूछिए कि शुभेंदु अधिकारी या कोई भी लीडर मुकुल राय जिसको बोल रहा था भाग, जिसको बोल रहा था कि नारदा शारदा का जो पैसा लिया गया है, तो उनको क्या वॉशिंग मशीन है? नारदा शारदा तो आप ही के कार्यकाल में हुआ था ना, और किसके? बीजेपी। ठीक है, नहीं वो नहीं बोल। अगर हाँ नारदा शारदा का कांड अभी, नारदा शारदा का कांड अभी भी कोर्ट में है, उसको ईडी देख रहा है। वो अगर किसी को अगर किसी का ऊपर ये होगा तो वो नहीं हो जाता ना। मेरा बात वो नहीं, सिद्धिनाथ गुप्ता जो बोला था मुकुल भाग, तो उसकी बात वॉशिंग मशीन लेके मुकुल को कैसे ले लिया अपना पार्टी में? आप सिंडिकेट की राज की बात बोल रहा था, सब्यसाची दत्त के विरोध में सिंडिकेट के बात बोल रहा है, उसी सब्यसाची दत्त को कैसे ले लिया? आप झगड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ बोलिए। झगड़ा नहीं, नेता को बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए। 7 साल में हम लोग 10 साल में कौन सा काम किया और कौन सा काम नहीं किया, वो हमारा रिपोर्ट कार्ड में मैं घर में हम लोग भेजा कि 10 साल में हम लोग क्या किया। शिशु साथी से लेकर समावाथी तक, एकदम जन्म से लेकर एकदम देहांत तक हम लोग काम किया है। जब इतना काम किया तो मंदिर मस्जिद जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? काम के आधार पर वोट मांगे कि काम? मंदिर तो सुनिए, भारत का कल्चर है, जो हिंदू मुस्लिम सब है वो अपना अपना जो जगह है वहां जाता है। जो हिंदू धर्म का है वो मंदिर में जाएगा, जो मुसलमान है वो मस्जिद में जाएगा। तो उनको बोलिए दीदी का मंदिर जाना, दीदी का सुनने, एक सेकेंड, आराम से। ये दीदी का मंदिर जाना आप लोगों को बहुत चुभ रहा है, मतलब क्या दिक्कत है? अगर दीदी मंदिर चली गई, चंडी पाठ कर दी, तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो गई? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोला दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ। अभी जो सवाल पैदा किए ने उसने कि हमारे यहाँ पर उन लोगों का पार्टी से आता है तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन है। हम अभी भी कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पे कह रहा हूँ, यहाँ कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। अगर ऐसा भी बहुत लोग आए हैं जिसके ऊपर चार्जेस है, वो लोग अभी जेल में भी है। हम लोग पार्टी के तरफ से कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। और जो लोग आए भी है, बड़े बड़े नेता बन रहे हैं, उन लोगों को अगर जस्टिस बोला कि ये दोषी है, कभी भी पार्टी इसमें सहमत नहीं होगी और पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, थोड़ा अलग अलग रहें। देखिए, थोड़ा इधर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता जब एक साथ आते हैं आमने सामने तो थोड़ा डर और दहशत का माहौल भी रह जाता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब यहाँ पर सीधे जरा नेताओं की बात करेंगे। सीधे थोड़ा अलग अलग रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, थोड़ा अलग अलग रहेंगे। कार्यकर्ताओं की बात कर लेते हैं, उनका क्या मुद्दा है? क्यों नाराज हो रहे थे आप लोग? क्या हो गया? नाराज इसलिए बात आप सीख कीजिए, ठीक है? सबसे पहले उन लोग जो कमेंट कर रहा है, हम लोग का जब लीडर जब बात कर रहा है, उन लोग क्यों कमेंट कर रहे हैं? मुद्दा आप उस पे मत जाइए, मुद्दा बताइए ना। पूरा देश देख रहा है, झगड़ा थोड़ी ना देखने के लिए देश देख रहा है। कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं होगा। आप बताइए मुद्दा क्या है जिसको लेकर वोट डालेंगे आप लोग? मुद्दा हम लोग का जो ममता बहन जो विकास किया है, जो काम किया है 64 पकड़े, इसके बाद इसके लिए हम लोग ममता बहन को फिर सरकार में चाहते हैं। उसका दूसरा कोई ये नहीं है। उन लोग क्या साल में 2 कोटी चाकरी देगा, दिया। 15 लोग काला धान ले आएगा तो वो दिया। किसके अकाउंट में घुसा एक तो दिखाइए। पेट्रोल कहाँ गया? गैस का दाम कहाँ गया? क्या कहा गया? एक बोल रहा था गैस में सब्सिडी हो गया, वो भी बंद कर दिया। दादा इधर आइए, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? एक गरीब आदमी को गैस पकड़ दिया बिना पैसे में, लेकिन वो बाद में भरेगा कहाँ से? वो तो वैन चला के खाता है, वो भरेगा कहाँ से? उसको गैस पकड़ दिया, एक बार दे दिया गैस। लेकिन कौन से मुद्दे पर वोट पड़ेगा? कौन से 875 रुपया हो गया गैस का दाम? क्या बोल रहे हैं? गैस का दाम अभी 875 हो गया, पैटर्न 90 के ऊपर चला गया। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? कितना मिलता है अभी? चलिए अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं। ठीक है, इन लोगों से बातचीत करते हैं। गैस का दाम इतना बढ़ गया है, मोदी जी क्यों नहीं, आप मुखौटा लगाए हुए हैं, क्यों नहीं कम किया? मोदी जी जो कर रहा है सही कर रहा है, सोनार बांग्ला बनाएगा। हम लोग मोदी जी का साथ है, वो लोग तो जय श्री राम से डरता है। महिलाएं भी आई हुई हैं, से बातचीत करते हैं। माहौल है बीजेपी का यहाँ पर? हाँ, माहौल बनाएगा। हाँ। हम तो बनाएगा तो जीत रही है बीजेपी। हाँ, जो जीत रही है। मुद्दा क्या है? गैस, वो कह रहे हैं रसोई गैस का दाम बढ़ा हुआ है, आप लोग को फर्क? वो लोग हम बन का टाका लिया, दीदी को आना था तो दीदी क्या करा? महिला को शादी देता है, शादी देता नहीं है, महिला को
को दर्शन करता है घर घर के जाके, तो बोलता है जे वो कुछ जोर होता है। जोर क्या, आज 20,000 टका देता है, 20 टका को पंच खिलाता है। हम लोग स्वाधीनता नहीं पाता है तो दीदी के लेके क्या। ये इधर से कहा जा रहा है, उधर से कहा जा रहा है, उधर से कहा जा रहा है अम्फान का पैसा आया और चला गया, पता नहीं कहाँ। किसका पैसा? अम्फान का पैसा केंद्र ने भेजा। अम्फान का पैसा जो सब लोग लिया है, अध्यक्ष से आधा से ज्यादा वो लोग का पार्टी में तो चला गया। तो वो लोग फिर अम्फान के पैसा से क्या बात है? अम्फान के पैसा क्या शुभेंदु वो कह रहे हैं कि खर्च ही नहीं किया आप लोगों ने। कौन बोल रहा है? यही लोग बोल रहे हैं, बीजेपी वाले। इतना लोग जो पैसा मिला है, कहाँ से मिला है? वो लोग घर से दिया है क्या? मिला है क्या? हमको अम्फान का पैसा मिला, हमारा घर टूट गया था। ये हमारा जो लीडर है जाके अम्फान का जो हम मिला है। हाँ मिला है, हाँ आजुल्ला से दिया। अच्छा मिला है आप लोगों को? मिला। हम लोग प्रूफ देंगे। हम लोग का जो आप लोग कार्यकर्ता है ना, थोड़ा पीछे से महिलाएं आ गया, ठीक है। ममता बंदोपाध्याय तृतीय बार के लिए शपथ ग्रहण करेगा मुख्यमंत्री के लिए। नौबान्य भी रहेगा। तृतीय काम किया है दीदी, पीछे से ये काम किया है। दीदी आएगा तो देश बचाएगा, तो गरीब दुखी सब पूरा देश पश्चिम बंगाल के लोगों को देख रहा है। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, झगड़ा नहीं करेंगे प्लीज, झगड़ा नहीं करेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब शुभेंदु अधिकारी मंत्री था उसी टाइम अम्फान झड़ हुआ था, तो पैसा कौन लिया है? मंत्री जो था वो पैसा लिया। सब अम्फान का जोड़ पैसा लिया है। यहाँ चोरी करता था, वहाँ डाकती करेगा, बीजेपी में जाके डाकती करेगा शुभेंदु अधिकारी। देश तो नहीं है। हाँ शुभेंदु ही तो उस टाइम था ना, तो कौन लेके जाएगा? हम लोग को तो पता नहीं है उस टाइम शुभेंदु था। आज शुभेंदु चोर था, अभी उसका लिए वॉशिंग पाउडर हो गया क्या? तो बाकी हम लोग का खाली टीएमसी में जब। लेकिन इतने पतझड़ आपके नेता बार बार छोड़ के उधर क्यों जा रहे हैं? इसीलिए उन लोग की संख्या बढ़ गई है। वो लोग बोल रहे हैं चोर है। मेरा जो नेता है वो चोर को तो ले लिया। वो कैसे भय दिखा रहा है? वो तो चोर कर ले लिया। शुभेंदु अधिकारी चोर था, वो बोला था, तो अभी वो दल में क्या वॉशिंग मशीन साधु हो गया। तुम बोलो, उसको बोलो चोर को क्यों आप लोग लिया? चला गया सीबीआई के डर पे चला गया। सीबीआई का डर पे चला गया। सीबीआई का डर दिखा रहे हैं आप लोग, सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। हाँ सुनिए मेरा बात, वो जो भैया बोल रहे हैं, जो शुभेंदु बाबू साहब उनका दल में था, वो बोल रहा था, हम बोलने का मतलब जो मोदी जी 11 करोड़ रुपया भेजा था उस दीदी का अकाउंट में, दीदी की सरकार था ना, तो दीदी चोरी किया ना पैसा। जो अम्फान का 11 करोड़ रुपया भेजा था, उनको पूछिए, दीदी का सरकार था, दीदी को भेजा था बैंक अकाउंट में ना, दीदी ने चोरी कर लिया। शुभेंदु अधिकारी को भेजा था। क्या दीदी? हमरा बांग्ला के बांग्लादेश होते देबो ना, मिनी पाकिस्तान होते देबो ना। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये बताइए एक सेकंड, वो जो 35% लोग हैं वो भी तो यही के हैं, बंगाल के ही है ना, उनको आप लोग क्या मतलब? यहाँ से बांग्लादेश में घूस बेचते आ रहे हैं, भारतवर्ष से जहाँ से आ रहे हैं सारे के सारे 35% घुसपैठिए कैसे हो गए? नहीं, बांग्लादेश में आ रहा है, बांग्लादेश में घुसपैठे आ रहे हैं यहाँ पर बम ब्लास्ट होता है। ये इंडिया का खतरनाक है वो घुसपैठिया। बताइए भगदड़ क्यों मची है? आपके पार्टी में भगदड़ मची है? बोलो नहीं चाहिए। आराम से प्लीज, आराम से मेरा बात आराम से मेरा बात सुनिए। ये लोग जो बोल रहा है सबका साथ सबका विकास, ये किन का साथ है? कृषक का साथ है, किसान का साथ है? नहीं, वो दिल्ली का रूट में है। ये लोग जवान का साथ है, जवान का भी साथ नहीं है। ये लोग गरीब आदमी का भी साथ नहीं है। जहाँ गरीब आदमी को जो चाहिए, डीजल से लेकर पेट्रोल से लेकर अन्ना का गैस से लेकर सबका भाव, जहाँ तक यूपीए सरकार था 400 रुपया गैस था। आपकी सरकार थी, कम कर देती, वैट घटाना तो। हाँ, हमारे सरकार तो कम किया है, हमारा सरकार कम किया है 1 रुपया। उनको बोलिए 1 रुपया कम करने के लिए, बोलिए। बताइए, उन्होंने तो वैट घटा दिया, 1 रुपया तेल का कम हो गया। आप लोग तेल का दाम कम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहली बात ये है, ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो अस्थिरता है उसका कारण ये है। दूसरी बात ये है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि पाइपलाइन के द्वारा 130 करोड़ जनता के घर घर हम लोग गैस पहुंचाएंगे, इसका भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, तो इसके कारण भी एक राइज है। लेकिन ये राइज हमेशा के लिए नहीं है, फिर ये प्राइस फॉल करेगा। और एक बात हमको आप कहना चाहते हैं, बात यह है कि जब गैस बढ़ी, जब उज्ज्वला की गैस बढ़ी, तब ये नहीं देखा गया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन तृणमूल करता है, कौन बीजेपी करता है। हर एक के घर में, मैं अभी पूछना
चाहता हूँ, यहाँ पर इतने सारे टीएमसी भाई बहन हैं, सबको पूछना चाहता हूँ, आपको भी उज्ज्वला गैस का गैस मिला होगा, स्वच्छ भारत का बाथरूम मिला होगा? फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। अब आपको दिखाते हैं मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी का बंगाल चुनावों पर हल्दिया से ये स्पेशल शो। बंगाल के मुख्यमंत्री पर क्या बरसेगी नंदीग्राम की जनता की ममता, या फिर शुभेंदु अपना अधिकार जमाने में कामयाब हो जाएंगे? केंद्र का जितना भी प्रकल्प है यहाँ पर लागू होना नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, जो प्रकल्प है उसका नाम बदल के वहाँ पर भी घोटाले किया जाता है। बहुमत से तृणमूल कांग्रेस सरकार, महामती मानव सरकार 200 से ज्यादा सीट लेके आएगा, ये मैं दावा करता हूँ। दीदी आएगा तो अब हमारा बांग्ला बचेगा। हमारा बांग्ला के बांग्लादेश होते देबो ना, मिनी पाकिस्तान होते देबो ना। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ है टीएमसी, और दोनों के ये दावे हैं कि अब की बार 205 उज्ज्वला गैस मिला है। उज्ज्वला गैस मिला है। बोलिए बोलिए। एक्चुअल में वो जो बोल रहा है उजाला गैस की बात, अगर वो प्रूव कर सकता है, वो अगर प्रूव कर सकता है कि यहाँ एक भी कोई किसी को मिला है, तो मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ जितना भी लोग खड़ा है, एक तो उजाला गैस नहीं मिला है। मैं ये बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी जो शिशु साथी से लेकर समवादी तक जितना प्रकल्प किया है, 64 प्रकल्प किया है, वो जय को भी चावल मिलता है, रेशन जितना आदमी का पास रेशन कार्ड है सबको मिलता है। आप लोगों को उज्ज्वला मिला? उज्ज्वला 64 प्रकल्प, साइकिल भी उसको मिला, साइकिल ममता बनर्जी जो साइकिल भाजपा को मिलता है। ममता बनर्जी का 64 प्रकल्प, एक भी प्रकल्प भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी किसी पार्टी को देख के दिया नहीं जाता है। वो स्कूल से मिलता है, कन्याश्री का प्रकल्प, रूपश्री का प्रकल्प एसडीओ से मिलता है। सब प्रकल्प जितना भी स्कॉलरशिप से लेकर जो प्रकल्प किया है, सब कोई पार्टी देख के नहीं चलता है। पार्टी देख कर नहीं चलता है। ये कह रहे हैं कि साइकिल दिया है, कन्याश्री प्रकल्प और तमाम काम दिया है, कह रहे हैं किसी को पार्टी देख के नहीं। सबसे बड़ी बात है, ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, जो अभी 700 साथी कार्ड की बात कर रहे हैं, जो हेल्थ कार्ड ममता बनर्जी ने दी है, यही कार्ड लेके गरीब लोगों ने हॉस्पिटल गया था, गरीब माँ बहन हॉस्पिटल गया था, उन लोगों को वापस भेज दिया गया है, उन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। तो ये बर्ताव क्यों किया गया है? वो लोग मर भी गए, इस कार्ड को लेके इतना भरोसा लेके हॉस्पिटल गया था कि हमारे पेशेंट को हम इलाज कराएंगे, वापस लाएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाई है। चलिए ठीक है, कुछ मुद्दे पूछते हैं, और लोग भी मौजूद है। ये बताइए, मुद्दा कौन सा है चुनाव का सबसे बड़ा? चुनाव का मुद्दा बहुत सारे है। ये जो भय व्यक्त परिवेश है, ये हटाना चाहिए हम लोगों को। चारिदिके जो संतरास का परिवेश है, ये हटाना चाहिए सब लोगों को। ये जो तोलाबाजी चलता है, सिंडिकेट राज चलता है, इधर जो हर तरफ जो संतरास का माहौल है, ये हम लोग बदल देंगे। ये अगले चुनाव में, दूसरा में ये लोग समझ जाएंगे जो एक्चुअल पश्चिम बंग क्या है। वो उसके बाद ही ये लोग पता चला जाएगा जो संतरास किसको कहते हैं। हम लोग इसको चुप करा देंगे, और दूसरा में ये लोग आपको चुप कराने की तैयारी में बोल रहे हैं, चुप करा देंगे। अभी सोना का नहीं हुआ, बांग्ला कैसे सोना का करेगा? अभी भारत ने सोना का नहीं किया, बांग्ला नहीं बनेगा। ये लोग तो सब चीटिंगबाज है, चोर है। मोदी तो ऐसी भाषा मत बोलिए। अरे ऐसे लोग कि सोना बनेगा, सोनार बांग्ला का मुस्लिम हिंदू के सब स्वामी स्त्री का दो हालत दो कर देगा, तो हमारा बांग्ला कहाँ सोना करेगा मोदी? अच्छा, अलग हो जाएंगे तो कैसे? हाँ, बोलिए। ये जो राजनीति चल रहा है, जो बीजेपी वाला मुसलमान को समान चोखे देखेगा, एक को प्रार्थी दिया मुसलमान को, ये हम कहते चाहते हूँ। जो भलाई काज कर एक मुसलमान प्रार्थी है बीजेपी में, बताओ। जो लोग बनावटी सब कंपनी बिक्री कर रहा है, वो कैसे उन्नति करेगा? रेल हो, कोल हो, भेल हो, सब तो बिक्री कर रहा है, कैसे उन लोग को करेगा? मुसलमान किसकी ओर जाएगा? अरे मुसलमान एक तो प्रार्थी को लाना चाहिए। ये क्या मुसलमान का दौलत लेगा? यही तो लेकिन ये बताइए, आईएसएफ आ गए, पीरजादा शब्द से आ गए हैं, तो दीदी का वोट बटेगा तो फिर उनको नुकसान होगा। वो तो भाग चुट हो जाएगा। ज्यादा वाम का वोट राम में गया, राम का वोट फिर भी वाम में आएगा। अच्छा। ये तो उन लोग को पता है। देखिए, इनका कहना है कि वाम दल राम में गए, राम दल वाम में गए, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, 2019 जीतने के बाद 18 सीटें जिस तरह से उसको मिली थी, उसके बाद दावा यह है कि अब की बार 200 पार, जबकि टीएमसी हैट्रिक लगाने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है। और ममता बनर्जी अब व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी। व्हील चेयर पर बैठेंगी फिर तो मुश्किल ना पड़ जाए।
लोग देखेंगे भावनात्मक तौर पर कि दीदी अब व्हील चेयर पर बैठ गई हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, पहले दिन जो स्टेटमेंट दी थी सीएम ने और हॉस्पिटल में सोते हुए जो स्टेटमेंट दी थी उसमें 2 अंतर है। और उसके बाद देखिए जिस दिन प्लास्टर हुआ 24 घंटे के अंदर हम लोग देखते हैं कि वहां पर क्रेप बैंडेज बांधा हुआ है। उसके थर्ड पॉइंट ये है, वहां पर जो विटनेस है, आई विटनेस है, वो लोग सब वीडियो फुटेज सब कुछ कह रहे हैं कि कोई ठेला ठेली नहीं हुआ था, वहां पर एक पोल था, उसी के कारण ये धक्का हुआ और कोई भी नंदीग्राम वासी। तो चोट कैसे लग गई ये बताइए। वो वहां पर जो गाड़ी में थी, गाड़ी से एक पैर नीचे थी और वो गाड़ी में ही गाड़ी चल रही थी, वहां पर एक पोल था जहां पर गाड़ी के डोर धक्का लगा, डोर आके उनके पैर में धक्का। ये दरवाजे से धक्का लगा, दरवाजे से धक्का लगा, आपने कहा। देखिए जो वो विटनेस की बात बोल रहा है, चित्तरंजन का नाम एक बुजुर्ग आदमी बोल रहा है, जो भाजपा का हमारे पहले वाला जो लीडर था, आज जो भाजपा का नंदीग्राम में है, शुभेंदु बाबू का साथ एक साथ प्रचार में जो है वो विटनेस है। मैं जय को पूछना चाहता हूँ, वहां तो जय भाजपा का कोई आदमी अगर नहीं होता तो उसको कैसे मालूम हो गया क्या हुआ? अरे फुटेज तो मेरा पास है, क्या हुआ फुटेज मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि फुटेज में क्या हुआ है। उसकी बात क्या हुआ है फुटेज में? क्या हुआ है फुटेज में? क्लियर फुटेज में देखा गया है कि उन्होंने जब गाड़ी का दरवाजा उसका लेफ्ट पर खुला हुआ था, तब वो सबसे जब हाथ जोड़ के वो वोट की बात कर रहे थे, 4-5 लड़के लोग भाजपा का लोग, वो धक्का मारा, उसका दरवाजा का धक्का पैर में लगा, एकदम क्लियर फुटेज में दिखा रहा है। अच्छा, कह रहे हैं फुटेज में लग रहा है भाजपा के लोगों ने। मेरा एक सवाल है, सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल बना के क्यों एसएस कम के में जाके वोट क्यों हुआ? ये पहले मेरे को बताओ। ये आपको बताओ। हाँ, ये मेरे को इन्हीं का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के एसएसकेएम में भर्ती होने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए हमारे ममता दीदी चीफ मिनिस्टर है, उनका फैमिली वहाँ है, उनका ऐसे ही कलकत्ता अगले दिन जाना था, सुबह जाना था, तो जब रात में ऐसा कांड हुआ है। नहीं, लेकिन ये साजिश की बात कहाँ से आ गई ये बताइए। हाँ, साजिश तो किया गया है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, दरवाजे के बाहर टीएमसी का सपोर्टर बनके भाजपा का आदमी लोग धक्का मारा, क्लियर बोल। टीएमसी का सपोर्टर बनके बीजेपी के लोगों ने दीदी को धक्का मारा, ये बता रहे हैं वो। ये दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा कि टीएमसी के प्रचार में नंदीग्राम के प्रत्याशी खुद सीएम, उसमें सीएम के 10 फीट 5 फीट के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता रहेंगे, ये कोई मानेगा? यही झूठ जो है टीएमसी वालों की रगों में है, हर एक चीज में झूठ है और आज भी ये झूठ बोल रहे हैं। और एक चीज कहना चाहता हूँ, टेट वाली मुद्दा कहाँ गई, कटमनी मुद्दा कहाँ गई, अम्फान वाली मुद्दा कहाँ गई, चाल चोर मुद्दा कहाँ गई? जब लॉकडाउन चल रही थी तब जो सरकार ने पैसा भेजा था, सरकार ने जो चावल भेजा था, उसको भी चोरी किया ये लोगों ने। टीएमसी के गोडाउन से सरकार का चावल निकाला है। बताइए, गोडाउन से चावल निकाला, पैसा आता है, वो कहाँ जाता है? कटमनी है। सर मैडम उनको पूछिए, कुछ मुद्दा पर बात करे, ये सब का बात करके कोई बात नहीं। मैं पूछो, मैं बोल रहा हूँ 10 साल में किया, हम लोग कौन क्या किया है, कौन सा विकास किया है 10 साल में। 64 जो प्रकल्प दिया है वो क्लियर बोल रहा हूँ। उनको बोलिए जो मोदी जिस मुद्दे पे इलेक्शन में 2014 में खड़ा हुआ था, 7 साल हो गया है, 15 लाख कहाँ गया? उनको पूछिए 2 करोड़ बेकार का नौकरी कहाँ गया? उनको पूछिए जीएसटी का पैसा लेके क्या कहाँ खा रहे हैं? उनको पूछिए जो वो अगर विकास किया है तो किसान आज रास्ते में क्यों है? वो अगर विकास किया है तो जवान का प्रॉब्लम क्या है? आज अगर वो विकास किया है तो आम आदमी क्यों उसका विपक्ष में जा रहा है? वो अगर विकास किया है तो दिल्ली यूपी में जो बाई इलेक्शन हुआ है उनको वहाँ कांग्रेस क्यों जीता? जल्दी से क्लोजिंग करेंगे, जल्दी से बताइए, बाकी जो वो बाई इलेक्शन में हारने की बात कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, बाई इलेक्शन का पूरा मुद्दा दूसरा होता है, बाई इलेक्शन का बात हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हल्दिया की बात है, हल्दिया की मुद्दा है, हम आप एक चीज कहना चाहते हैं कि जो विकास की मुद्दा है, विकास की आप प्रश्न कर रहे थे, अभी हल्दिया में वो 1 किलोमीटर रास्ता दिखा दे के तृणमूल ने बनाया है पिछले 5 साल में। लेकिन हल्दिया में सबसे बड़ी बात है, आप लोग जब आए थे एक फ्लाईओवर देखा था, वो फ्लाईओवर वो सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हमारे पार्टी ने किया है, हमारा केंद्र सरकार ने की है। खेला हो गई या फिर परिवर्तन हो गए, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की लड़ाई
अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होती हुई चली जा रही है। 2 मई को आएंगे चुनाव में नतीजे और 27 तारीख को पहले चरण के मतदान के लिए यहाँ की जनता तैयार है। टीएमसी या फिर भारतीय जनता पार्टी, अब की बार किसका होगा बंगाल, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, हल्दिया आज तक। बंगाल के मुख्यमंत्री पर क्या बरसेगी नंदीग्राम की जनता की ममता या फिर शुभेंदु अपना अधिकार जमाने में कामयाब हो जाएंगे? केंद्र का जितना भी प्रकल्प है यहाँ पर लागू होना नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, जो प्रकल्प है उसका नाम बदल के वहाँ पर भी घोटाले किया जाता है। बहुमत से तृणमूल कांग्रेस सरकार, मामाटी मानव सरकार 200 से ज्यादा सीट लेके आएगा, ये मैं दावा करता हूँ। दीदी आएगा तो अब हमारा बांग्ला बचेगा। हमारा बांग्ला के बांग्लादेश होते देबो ना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।